हाँ तो भाई लोगन कैसन बा। तो आज की इस वीडियो का शुरुआत मैंने भोजपुरी के साथ किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो होने वाली है बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों के ऊपर। एज अ बिहारी मुझे लगता है बहुत से टॉपिक है जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज नाउ डेज मैनी पीपल आर टारगेटिंग बिहारीज, मेकिंग जोक्स ऑन अस। दे थॉट दैट वी बिहारीज आर नॉट एजुकेटेड, वी डोंट हैव एनी सिविक सेंस। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले मैं प्रूफ देता हूँ कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिर्फ बिहार की वजह से इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री है, नहीं तो इंडिया अभी तक पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता। वही अनडेवलप्ड बिहार की वजह से जो इंडिया को अपनी मिट्टी से 10% ऑफ IAS ऑफिसर देता है ताकि इंडिया डेवलप हो सके, वही अनडेवलप्ड बिहार की वजह से जो 11% ऑफ आर्मी मैन ऑफिसर इंडिया को देता है ताकि आपकी, मेरी और सारे इंडियंस की सुरक्षा हो सके। वैसे आप हो कौन? अबे तू है कौन तू? और आप होते कौन हो बिहार में रहने वाले लोगों को और बिहार को भला बुरा कहने वाले? जस्ट बिकॉज आप बिहार के एक छोटे से शहर में रहते हो और वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं आए, या फिर आप उस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकी, और सिर्फ इसके बिहाफ से आप पूरे के पूरे बिहार को भला बुरा कह रहे हो, उधर के रहने वाले लोगों को भला बुरा कह रहे हो। डू यू हैव एनी सिविक सेंस? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। Ground reality is Bihar is just people have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. सिविक सेंस की बात कर भी कौन रहा है जो खुद बिहार के छोटे से एरिया में रह के पूरे बिहार को बदनाम कर रही है। बिल्कुल चुप। और हम बिहारियों में इतना तो सिविक सेंस जरूर होता है कि हम ऐसा ही कैमरा ऑन करके पब्लिकली कोई स्टेट को या फिर उधर रहने वाले लोगों को भला बुरा कह दे। और तो और मैंने ये भी चीज नोटिस की है कि अगर कभी बिहार के लोग कुछ गलत काम कर देते हैं तो दूसरे स्टेट के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बिहारीज डोंट हैव एनी सिविक सेंस। तो ये क्या है फिर? 4 जून 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी RCB के जीतने की वजह से, वहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें कि 11 लोगों की मौत तक हो गई थी। क्या ये था सिविक सेंस? मैं नहीं जानता हूँ कि लोग ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं, और अगर इसे सिविक सेंस कहते हैं तब क्यों उधर के लोगों को ये सब नहीं कहा जाता है जो एक बिहारी को कहा जाता है? ये सब दोगलापन है। और जो लोग ये कहते हैं कि बिहार को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पाकिस्तान को दे देना चाहिए, मैं उन लोगों के खोपड़ी में फिर से एक बात अच्छी तरीके से घुसा देना चाहता हूँ कि देश का 10% IAS ऑफिसर बिहार से ही आता है। कैप्टन कुल MSD, ईशान किशन, आकाशदीप, वैभव सूर्यवंशी जैसे महान क्रिकेटर भी बिहार से आते हैं। और तो और पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा जैसे दिग्गज एक्टर भी बिहार से हैं। और तो और श्याम आनंद जैसे इंटरनेशनल MMA फाइटर भी बिहार से ही हैं। आराम से मैं अगर और डिटेल में बताने जाऊं तो ये वीडियो कभी एंड ही नहीं होगी। फिर किस लॉजिक के बिहाफ से तुम लोग ये कह रहे हो कि इंडिया को बिहार की कोई जरूरत नहीं है? बल्कि मुझे लगता है इंडिया को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इंडिया से निकाल देना चाहिए, वो भी लात मार के। हमारे देश के हर एक स्टेट में अपने अपनी प्रॉब्लम से अपनी अपनी खामियां हैं। कोई भी स्टेट पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, माना कि बिहार में खामियां बहुत ज्यादा हैं और इनमें बिहार के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके वजह से हम पूरे बिहारी समाज को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर मिलते हैं, तो क्या हुआ भाई, हो ही सकता है। कम से कम वो लोग अपने देश के बारे में तो सोच रहे हैं, देश को लेके ही काम कर रहे हैं। औरों की तरह करियर सेटल होने के बाद कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, जर्मनी जैसे जगह में शिफ्ट नहीं होते हैं। वो लोग देश को डेवलप ही कर रहे हैं, चाहे एज अ IAS ऑफिसर करे, या फिर एज अ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के करे, या फिर एज अ माइग्रेंट लेबर बन के करे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते सुना होगा कि बिहारी आउटडेटेड होते हैं, उतने मॉडर्न नहीं होते हैं। मैं उन लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। अगर इसे लोग मॉडर्न रहना कहते हैं या फिर अपडेटेड होना कहते हैं तो सही में बिहार बहुत आउटडेटेड है। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। बिहार को लैंड ऑफ कल्चर बोला जाता है, मालूम है क्यों? क्योंकि बिहार को अपना कल्चर याद है। बिहारी अपने रूट को फॉलो करता है। वो लोग तमीज का मतलब जानते हैं, मर्यादा का मतलब जानते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब जानते हैं।
एक बिहारी किस हद तक लोगों की रिस्पेक्ट कर सकता है उसके लिए तुम लोग ये देखो। भाई तुम तो लोग बाकी प्रदेश के लोग, मैं यूपी वालों की बात कर रहा हूँ, मैं भी यूपी से हूँ भाई, बुरा मत मानना। जितना सम्मान बिहार का बच्चा कर सकता है टीचर का, बाकी प्रदेश में उतना दम नहीं है। सॉरी टू से बट इट इज अ फैक्ट। 21 साल में बहुत जगह पढ़ाया, बहुत सारे प्रदेशों के बच्चों को पढ़ाया, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सब पढ़ाया, लेकिन बिहार कोई नहीं टक्कर में। हम बिहारियों को वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है भाई, हम देसी ही बढ़िया हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि छूट जा रहे हैं, उसके लिए अगर तुम बोलो तो मैं वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, वो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना। एट द एंड में सभी बिहारियों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्टेट के तरक्की के बारे में सोचो और सोच समझ के वोट करो, ताकि बिहार आगे बढ़ सके, ना कि सिर्फ तुम। और जो लोग बिहार को गाली देते हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन बोल सकता हूँ, आप कभी भी ना आए बिहार में, नहीं तो ठोक देंगे कट्टा का पार में। बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।